उनके निर्देश हैं कि उसमें पूरी टीम काम कर रही है, जुटे हैं हम लोग। अब जो आपकी पहली मांग थी 10% की, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी बोल भी रहे थे कि आपकी मांगों के संबंध में ही किसान संगठनों के उसमें एक हाई पावर कमेटी बनी है, जिसमें कि सारे प्रकरण जो है 10% से और उससे संबंधित मतलब रिफर किए गए हैं वहाँ पे। तो शासन से जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे हम लोगों को उस एक्चुअली जैसे जो ऑथराइज है, जैसे कि हाँ सही बोल रहा है, लेकिन ये है कि कोई चीज वर्जन देने के लिए अधिकृत है, आप लोग जान रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, चूंकि आपको इससे मुखातिब हूँ, तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सारी समस्याओं का जैसे 10% के इश्यूज हैं, ये हमारे यहाँ के अकेले नहीं है, ये तीनों अथॉरिटीज के इश्यूज है। तो उसके लिए क्योंकि हमारे यहाँ जो पिटिशनर थे उनका तो प्लॉट यहाँ से मतलब लगा दिया गया, लेकिन बाकी के लिए वो अंडर कंसिडरेशन है और वो जो है शासन में विचाराधीन है। जैसे ही हम लोगों को वहाँ से हाई पावर कमेटी के माध्यम से जो भी निर्णय होंगे वो हम लोग कटिबद्ध हैं, उसको हम लोग पूरा कराएंगे। और जो शिफ्टिंग के प्रकरण हो या 10% के प्रकरण हो, जैसे जो कि आपकी मांगों में उल्लिखित किया गया मुझे। और रही बात प्लॉटों के उसकी, तो अभी हम लोग ने प्राथमिकता के तौर पे जैसे आप लोगों की जो मंत्रणा हुई है उसी के हिसाब से हम लोग ने ढाला, सिरसा, इन जगहों के प्लाटों का हम लोग ने पात्रता निर्धारित कर दी गई है। टोटल हमारे यहाँ अभी तक जो पात्रता निर्धारित हुई थी 19,000 हुई थी, 3-4,000 अवशेष थे, जिसपे हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 4 गाँव स्पेशली लिए थे, ढाड़ा, सिरसा, मायचा और पतवाड़ी। तो इसके हिसाब से अभी हमारी प्रक्रिया ढाड़ा सिरसा की हो गई, जो कि नियोजन प्रक्रिया में जाने हैं, मतलब हो रही है उसके, और वो 15-20 दिन में वो सबको लग के अलॉटमेंट डेटा मिल जाएंगे उसके, ठीक है। उसके बाद मायचा और आपका मथुरापुर, कासना, इन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और ये जल्दी ही आपको अगले महीने उसका भी हम लोग करा देंगे। जो इसमें करने के लिए प्रक्रिया ये है कि हम लोग पहले आपके नक्शा 11 के हिसाब से पात्रता लगाते हैं, फिर वो वहाँ पे प्लानिंग में अवेलेबल लैंड के हिसाब से वहाँ पे नियोजन होता है, जो कि प्रकाशन के बाद होता है। उसमें कुछ समय लग जाता है, 1 महीना 1.5 महीना, क्योंकि आपकी आपत्तियाँ लेते हुए फिर डेवलपमेंट होते, तभी लीज प्लान जारी होते हैं और 6% आबादी से क्या कहते हैं इसका रजिस्ट्री होती है। तो इसमें 4-5 महीने का समय लग जाता है। तो पहला हम लोगों ने जो इसमें आप लोगों से, सारे किसान संगठन से और आदरणीय मुखिया जी से जो हुआ था कि हम लोग पात्रता पे पहले फोकस कर रहे हैं कि जितने 6% के मूल किसान हैं उनको हम लोग प्रथम दृष्टया पूरी पात्रता लगाएंगे और उनको वरीयता के आधार पर जिस गांव के निवासी हैं प्लॉट वहीं नियोजित किए जाए। ये चीजें सर्वे कराने के लिए एक एजेंसी भी सर ने हायर की है। वो अभी तक ये हो रहा था कि अतिक्रमण में है, जमीन उपलब्ध नहीं है, इसी कारण से अभी तक प्लॉट लगने में देरी हो रही थी। स्पेशली उसको गाँव में जितने भी हमारे पास खाली क्षेत्र हैं उनकी एजेंसी हायर करके हम वहाँ पे सर्वे करा रहे हैं, ड्रोन सर्वे हो रहे हैं और जब अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसी गांव में उसका नियोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम चरण में हम लोग आपको जल्दी ही ढाड़ा के तो लोगों को पता है 135 प्लॉट भी हम लोग प्रथम में उसमें वो कर रहे हैं। सिरसा के भी 67 और 51 जो कि उसी गाँव के निवासी हैं। टोटल 2 चरण में हमने उसकी पात्रता निर्धारित कर दी है, वो भी हम नियोजन प्रक्रिया में भेज रहे हैं। उसको भी आपको समय समय पर हम आपको अवगत भी कराते रहेंगे मीटिंगों के माध्यम से, और आप लोगों के डायलॉग जैसे भी आपने बीच में मीटिंग्स करी हैं हमारे उच्च अधिकारियों से अवगत हम लोग ने निश्चित तौर पे हमेशा वो कराया है। एक्सर के बारे में आप लोग ने बात की, एक्सर का मुद्दा भी, क्योंकि वो यूपी-सीडा से प्राप्त जमीन थी, उसके भी निर्णय हमको शासन स्तर पे ये प्रकरण पूरा भेजा गया है। उसमें जो निर्णय आएगा, और हो सकता है कि हम लोगों ने जो बात की थी तो उसमें पॉजिटिव ही आए, क्योंकि जैसे आप लोगों के माध्यम से जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे जो हमारी बोर्ड बैठकों में हुए थे, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव हो, जैसे निर्णय आएगा उसमें हो जाएगा।
दूसरा है कि उसमें जो मुआवजा बढ़ने का था 29 से 65 का जो होना था, उस पर हम पूरी सूची बना लिए हैं। और कुछ नक्शा 11 है, मैंने वहाँ ADM एलए साहब को लेकर भी लिखा है, वहाँ से हम जैसे मिल जाता है अगली बोर्ड बैठक में हम लोग इसको ले जाएंगे। ये हमारी CO साहब से वार्ता के बारे में हो चुकी है, आप लोगों की वार्ता हो चुकी है। उसमें सबने निर्देशित किया था कि जैसे ही आपका वहाँ से होगा हम इसको बोर्ड में ले जाके ये बढ़े हुए रेट को आपको पास करा देंगे। नहीं, उसमें 26 रुपए की बात जो है वो तो बोर्ड में पास हो चुका है, दोबारा बोर्ड में जाने का क्या काम है? 25 से 65 का, उसमें 13 लोग 65 रुपए का मुआवजा था, 39 रुपए आप दे चुके, 26 रुपए आपका बाकी है किसान का। तो फिर उसको बार बार बोर्ड मीटिंग में जाएगा वो मुद्दा, वो तो बोर्ड में पास हो चुका, बोर्ड का पास करा हुआ लेटर के पास है किसान के पास, उसमें बोर्ड का क्या काम रहेगा कि वो बार बार बोर्ड में जाएगा? मैं बताना चाहूंगा कि जो 65 का रेट हुआ था वो 13 लोगों को माननीय भाई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो कोर्ट गए उनको दे दिया, बाकी को आपने विरोध बना दिया। सुप्रीम कोर्ट को जो लोग 13 लोग गए थे अवार्ड की चूंकि अगेंस्ट गए थे, 39 का रेट हुआ था, और जो लोग 13 लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने उनको 65 का रेट दे दिया था। अब बाकी जितने लोग बचे हैं हम लोग उनको एक मुश्त पूरा बना के 65 का रेट में ले जाके देंगे। भाई OSD साहब, एक बात हमारी सुनते ध्यान से, तुम बड़े अफसर हो, कोई बात नहीं, और इसमें भी बहुत बहुत बड़े बैठे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लोग आके बैठे हैं आज यहाँ, इन्हें तुम 50 रुपये रोज का तो कम से कम मजदूर मानो। सरकार भी ये कह रही है कि 450 रुपये का मजदूर दे रही है, 50 रुपये का तो मानोगे? इनका हिसाब लगाओ, ये 102 दिन से यहाँ बैठे हैं, ठीक। जो ढंग विद्यालय में जो सुना रहे हो रामायण, इसे बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, ऊपर जाकर भी बता दीजिए, ऊपर जाके भी बता देना, ठीक, और अधिकारियों को बता देना। अब यहाँ वो लोग आकर बैठ गए हैं जिनके काम तुम्हें करने पड़ेंगे, और जिन दलालों की आप समझ रहे हो उनकी मदद आपको हो जाएगी, वो आस पास में नहीं भटकने के। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप समझा दो लोगों को, जाकर अपने अधिकारियों को बता दो कि ऐसा काम कर लो कि ना हम पे कलंक लगे और ना तुम पर, वरना हम इतने आसान वाले लोग ना के साथ बैठ के आगे गेट के पास चले गए। आप मालूम कर लेना, सारी अथॉरिटियों के गेट हम ही ने उखाड़ कर फेंके, इतिहास में लिख रहा हूं नोएडा के में। मरने से तो हम डरे ना, हम तो अपने बाप को मरवाए बैठे आंदोलन में। भाई आंदोलन में अपने बाप की कुर्बानी देके बैठे, तो हमें कहाँ का डर रहेगा मरने का? और मर भी गए तो तुम इतने आसानी से न छुट जाएगा, तुम्हारा पीछे तुमसे लोग पूछेंगे कि तुमने किसानों को क्यों मार दिया, तुम्हें जवाब देना भारी पड़ेगा। इसलिए आपकी नौकरी ठीक होती रहे। किसान क्या दोष है हमारा? बैंक 1000 साल से 2000 साल से हमारे बड़े बूढ़े इन जमीनों पर काफी चले आ रहे हैं। तुम 4 दिन से टाई बेल्ट लगा रहे हैं, तुम्हारी ये जमीन है। अरे भाई ये जमीन तो हमारी है, हमारे बड़े बूढ़े इससे चले गए। जरा कितने हमारे बुजुर्गों का दाह संस्कार इस जमीन पे हो गया। आप इसके मालिक ना बनो, इसके मालिक हम ही रहेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है, ठग विद्या बहुत दिन सुनने के, वहां चले गए, कोर्ट चले गए, फलाने चले गए, कोर्ट बेंच की बात छोड़ दे, किसानों की बात सीधी सीधी कर लो, इन्हें बहकाने का काम ना करो। जिस दिन थोड़ी सुन गई, अभी तुमने सुन लिया क्या हुआ? अभी प्रवक्ता जी ने बताया जो नक्सलवादी हैं वो कहीं दूसरे देश से आए हुए उग्रवादी नहीं है, वो किसान ही थे। तुम जैसे ठग लोग आ गए, जब उनका अत्याचार करने लगे उन्होंने आंदोलन करे। आंदोलन में जब तुमने ना सुना तो उन लोगों को जो है अपने हथियार उठाने पड़े, क्या करते, मजबूरी है। हम भी ऐसे ही लोग हैं, हम शांति से बैठे हैं आपके सामने। भैया मेरा तुमसे निवेदन है, आप हमारे ही अपने भाई हो, किसी किसान के बेटे हो गए, किसी मजदूर के बेटे हो गए, अच्छा है आपका नसीब, आप पढ़ लिए, आपको नौकरी मिल गई, हमारा ख्याल रखो, ठीक है। हम गरीब लोग हैं, ये जमीन ही हमारा सब कुछ है, इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारी बहन मतलब माँ बुढ़िया, पैरों में दर्द है, लंगड़ी चल रही है, मार्च निकाल रही है, आप पे फर्क नहीं पड़ रहा। विस्फोटक स्थिति ना बनाओ, अपनी बात कह दो और सीधी सीधी बात कर लो भाई। जी बिल्कुल, मैं आपने मुखिया जी जो कहना होगा बात करके पहले उनकी बात सुन लो, वे जो कह रहे हैं उनकी सुन दो।
जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ और हम लोग आपको पीछे हैं और उसकी समस्या, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं कई साल पुरानी कहीं हैं। हम लोगों ने पूरी सहमति बनाई है, जो मैं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग बोर्ड के द्वारा होती है, इसलिए 65 का रेट 13 लोगों को बोर्ड के आदेश से मिल गया। हम ये चाह रहे हैं कि सभी को मिले और उसके लिए हमारे सीओ साहब तैयार हैं। तो ये सबको देने की बात ही हो रही है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पूरे गांव का हम लोग ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। जो रेट डिफरेंस होगा उसको बोर्ड से अनुमोदित करा के, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल मैटर हमारे यहाँ बोर्ड में जाके रख के निर्णय लेना होता है। जैसे यहाँ कोई पॉलिसी बनती है तो कैबिनेट से होती है, यहाँ बोर्ड हमारे यहाँ से निर्धारित करता है। तो हम चूंकि ये फाइनेंशियल मैटर है और 20 साल और 25 साल पुराना मैटर है, तो इसको हमको रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों की परमिशन और आपको हमेशा बताया भी गया है कि हम लोग उसकी सहमत बनी है और अभी तक इतने सालों से नहीं हुआ। आप लोगों के मतलब उसमें वार्ता के क्रम में ही ये निर्णय हो रहे हैं। तो इसके लिए बिल्कुल आप लोगों का प्रयास सार्थक है और आप लोग करा रहे हैं। और जैसा कि मुखिया जी ने अपने उसमें घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि डेवलपमेंट वाला इशू की ग्रामीण विकास के लिए, उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि सीओ साहब मतलब हमारे यहाँ जो निर्णय हुए हैं कि उसमें ग्राम विकास के लिए करीब 100 करोड़ का अभी उन्होंने और बढ़ाया है बजट। और उसमें जो है हमारे 30 गाँव उसमें स्मार्ट विलेज में रखे हैं, जो प्रथम फेज में 14 गाँव और दूसरे फेज में 16 गाँव का, और बाकी का गाँव का डेवलपमेंट अब रूरल डेवलपमेंट की तरफ भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पंचायतें नहीं हैं, लोकल बॉडीज़ नहीं हैं, तो अथॉरिटी इसके लिए कटिबद्ध है कि वो पूरे डेवलपमेंट के काम करेगी। और आप लोगों से समन्वय स्थापित करते हुए सारे डेवलपमेंट के काम, चाहे वो बारात घर हो, शमशान का मतलब उसका बनाना हो, जो भी आपके पुस्तकालय हैं, खेल के मैदान हैं, रोड है, सारी चीज़ों का डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। और उसके लिए जो गाँव आपने बताए थे वहाँ पे हमने प्रयास भी किए हैं और वहाँ सारी चीज़ें करा रहे हैं। स्मार्ट गाँव का बता रहे हैं, स्मार्ट गाँव में 20 गाँव का है, प्रथम फेज में 14 गाँव का है, लगभग वहाँ पे हाँ उसमें आपके घोषणा पत्र में 40% रोजगार की बात की। रोजगार के केस में जो कि जिन किसानों की भूमि गई है उसके रोजगार के लिए अभी यमुना प्राधिकरण ने इनिशिएटिव लेते हुए अपने बोर्ड से पास कराया है। और आप लोगों की वार्ता के क्रम में जब मुखिया जी और सभी लोग आप लोगों की बैठक हुई थी, सीओ साहब ने भी कमिटमेंट किया है, हम आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव ले जा रहे हैं। और जैसा कि यमुना प्राधिकरण ने जो अपनी नीति अपनाई है, हम भी उसी पे नीति पे वो हैं और सर की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसको भी हम लोग 40% रोजगार पे पास कराएंगे। बाकी जो भी आप लोगों का वो है, ऐसे सहयोग जैसे अभी तक मिलता रहा, हम लोग पूरी तरह से हैं, क्योंकि पुरानी समस्याएं यहाँ पे काफ़ी उलझी हुई हैं और आप ही लोगों के बीच से बिना आपके सहयोग से ये नहीं होंगी। तो जब तक हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों का ऐसे सहयोग मिलता रहे, हम उसी पे काम करेंगे। अभी स्कूल के कोटे पे बात होनी है, आप जैसा वो रहे, अभी कोई निर्णय ना तो किसी प्राधिकरण में बने हैं, तो उस पर भी नोएडा में बन चुका। नोएडा अथॉरिटी ने 17.5% पास कर दिया। आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी करते हैं? नहीं तो मैं नोएडा में हो चुका है 17.5% पूरे और गौतम बुद्ध नगर के लिए लागू होना था, लेकिन आपकी अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी में नहीं, यमुना ने सहमति दे दी है, नोएडा में हो चुका, आपके यहाँ है। तो मैं भी वार्ता करके इसको भी आपका अगर पास किया है तो बिल्कुल हम लोग भी उसमें करेंगे, क्योंकि अथॉरिटीज़ का क्योंकि शासन से भी निर्देश है तीनों अथॉरिटी पे एक ही तरह का नियम बनाया जाए और समरूपता लाई जाए, ताकि एक समान नीति को। तो अगर अथॉरिटीज़ उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल उस चीज़ पे वो आपके यहाँ भी पास हो चुका है, लेकिन आपने उसको कहीं अपने उसमें स्कूलों में कहीं उनके कॉलम में नोट नहीं कराया, ना आपने उसको लागू किया। आपके यहाँ भी मैं आपको लेटर आपकी अथॉरिटी का ही दे दूंगा कि आप 17.5% आप पास करा चुके हैं, लेकिन उसको जो है आपने लागू नहीं किया है किसी भी अपने संस्थान में। जितने एजुकेशन संस्थानों का आपने किसी का भी उसको लागू किया नहीं, उनका कॉलम खाली छोड़ दिया, इसलिए हमारे बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता। तो इसको भी मैं बात मीटिंग में जाएगा। नहीं ये बोर्ड तो हम इसको जो है सबसे बात करके बिल्कुल आगे के जो वाउचर होंगे या जो भी हम लोग उसमें अलाटमेंट करेंगे। 4% का क्या मामला? 4% वही मैंने सबसे पहले वही बताया था। आगे थोड़ा सुनते भी रहें, एक ही बात थोड़ी सुनते रहें, वो इस हिसाब की 4% की जो नीति या 10% की नीति का था, उसको मैंने आपसे बताया था कि ये शासन को हाई पावर कमेटी के समक्ष रखा गया है
और वहाँ से जो निर्णय होंगे उस पर हम लोग कटिबद्ध हैं। वो जो मार्गदर्शन आएगा वो तीनों अथॉरिटीज को फॉलो करेंगे। लेकिन वो आपने भेजा अब तक नहीं भेजा? भेजा जा चुका है। भेजा जा चुका है। हाँ। आपका हमारा कमिटमेंट हुआ था कि आप किसानों को दिखा करके भेजेंगे, नहीं, बोर्ड से पास फिर आपने कहाँ भेज दिया? वो पहले ही भेजा, हाई पावर कमेटी बनी थी उसमें जो है बोर्ड से पास करा के उसको भेजा जा उसको तो 1 साल हो गया, हाई पावर कमेटी तो एक मूर्ख बनाने का रास्ता था। उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, ना वो बोर्ड मीटिंग में लेके गए, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की। वो तो एक सिर्फ बहुत सारी चीजें नहीं इनके में है भैया। आप कहो कि एक डेलीगेशन का कोई भी ऐसा विषय पर तैयारी के साथ आप यानी एक समय की योजना के साथ जो आज देखिए हम ये चाहते हैं कि जो भी आज तक आपने इन विषयों पे किया है आप उनको बता दें, और जो दूसरे विषय हैं एक बार हम भी समझ लें। हमारे भी इस बार कोई न कोई एक वरिष्ठ पदाधिकारी आ जाएंगे, आप सीओ साहब के साथ एक घंटे की बैठक कम से कम, क्योंकि उससे कम में काम नहीं चले, एक समय निकाल कर और डेलीगेशन के साथ एक बड़ी मीटिंग करूँ 10-20 लोग की। ठीक। मैं 6% ये कहना चाहूँगा कि जो सिरसा और ढाणा की पात्रताएं हम लोग बना रहे थे, अभी उसका नियोजन होना शेष है। तो आप लोगों का ये था कि कुछ वो 9 लोग प्लाट अभी नए ढाणा के लगे हैं, जिसका मैं पत्र आपको गणी मुखिया जी को देता भी हूँ कि उसमें हम लोग नियोजन कराने के बाद प्लाट नंबर जब आवंटित हो जाएंगे तो उसको हम आपको आरक्षण पत्र सीधे ही उपलब्ध नंबर सीधे ही उपलब्ध कराएंगे। और सर ने निर्देशित किया है कि इसको जो है 15 दिन में प्लानिंग जल्दी से लगा के आपको आवंटन नंबर देंगे। भाई सुन रहे हो क्या आप लोग? डाढ़ा और सिरसा का 15 दिन में ये पूरा नियोजन करके आपके 6% के प्लॉट लगा देंगे, ये घोषणा कर रहे हैं आपके यहाँ एसडीएम साहब। ये कह रहे हैं क्या? डाढ़ा का पहले फिर सिरसा का, मतलब 15 दिन में आप क्लियर कर देंगे दोनों का? हाँ, पहले तो हम सिरसा ढाणा करेंगे, ढाणा हमारा तो उसके लिए कोई आप प्रमाण लेके आए, 2-4 लेटर 10-20 लेटर कुछ लाए कहीं का? हाँ, नई पात्रताएं जो लगी थी उसमें हाँ 9-10 लेटर लाए, उसमें जो है आपको कराना। क्या लेटर लेके आए साहब? सूची तो मेरे पास नहीं है, उपलब्ध कराना। मैं ढाणा जो सिरसा के जो लोग पात्र हैं उनकी मैं सूची जो है मुखिया जी को उपलब्ध करा देगा। ये सिरसा की सूची है? अच्छा, सिरसा ठीक है। ये डाटा की सूची है। और तो लेटर लाए थे आप? नई पात्रताएं लगी थी, इसमें अभी नियोजन होना है। पढ़ के सुना भाई, सुन लो। कुछ पात्रताएं जो नई कुछ पात्रताएं ऐसी निर्धारित करी हैं यहाँ अथॉरिटी ने, उनका किसानों का नाम बोला जा रहा है जिनका यहाँ नियोजन में ये लगाने जा रहे हैं और 15 दिन में लगा के दे देंगे। ये इन्होंने अभी इस बात से कहा, इसका कुछ लेटर ये लेकर आए हैं सभा के बीच में। पुत्र मूलचंद है ढाणा के, उनका 595 मीटर का प्लॉट लगा है। हरेंद्र पुत्र मूलचंद है कोई? हाँ? अच्छा, है वैसे टाटा में? राजेंद्र पुत्र रामभूल है। राजेंद्र पुत्र रामभूल भाई है क्या कोई? है। अच्छा ठीक, आगे चलो। निर्मल पुत्र खुशहाल, इनका 255 मीटर का है। निर्मल पुत्र खुशहाल
अच्छा राजकुमारी पत्नी राजू। अच्छा, राजकुमारी पत्नी राजू, ये है भाई कोई बाहर का तो नहीं है? अच्छा, आपका क्या डास है? 66 मीटर 66, ठीक है जी। रेखा पत्नी करण। रेखा पत्नी करण सिंह, ये भी 66 मीटर का है, टाढ़ा का। राखी पत्नी रणपाल, ये भी। राखी पत्नी रणपाल। दयावती पत्नी बलजीत। नहीं, दयावती तो उसकी सतवीर करवा ली है। देखो, आप ऐसे मत करो या गड़बड़ हो जाएगी। जो भी पूछते रहो, ऐसे किसी ने लेटर पढ़वाए हैं आज तक? जैसे राजनीतिक पटवारी है। सुन लो। दयावती क्या नाम था? दयावती बलजीत। पत्नी बलजीत है। अच्छा, ठीक। मैं अध्यक्ष साहब ने कहती बैठी। ब्रजेंद्र नरेंद्र पुत्र बुद्धि, श्रीपति रामश्री पत्नी बुद्धि है भाई। ब्रजेंद्र है। अच्छा, ठीक है। जयप्रकाश पुत्र मंतु, इनका भी साथ में करता है। जयप्रकाश पुत्र मंगतू है, ठीक है। ये सारे ठीक है। और सुनो भाई, हाँ, जय सिंह पुत्र बुद्धन मथुरापुर के निवासी हैं। इनका क्यामपुर मतलब पात्रता बनी थी 1290 मीटर की। नरेंद्र कहाँ भाई? नरेंद्र जय सिंह पुत्र बुद्धन सिंह, हाँ, क्यामपुर, इनका 1190 मीटर। 1290 मीटर। ये शिफ्ट होना है ना? हाँ, इनको जो है शिफ्ट होना है। हाँ। नियोजन में हम लोग ये कर रहे नियोजन हैं। में चला गया है, कर रहे हैं अधिकारी साहब। इसको हटा के हम जल्दी से ही प्लॉट इनके लगा रहे हैं। इसमें होतेलाल पुत्र मतलब होतेलाल ओमवीर पुत्रगण राम स्वरूप, इनका भी जो है इनका होतेलाल जी कहाँ है? होतेलाल 1030 जी, मीटर का। अच्छा, 1030 मीटर इनका 1000 हाँ, 30 मीटर। 30 मीटर, जी। इतना ही था आपका? हाँ, इसको तो पूरा होना है ना? पूरा हो रहा है। इनका तो पूरा होना है। पूरा। इनका 5% का, हाँ इनका पूरा होना है ना? जी, तो बचा हुआ है। बिल्कुल। ठीक। ये रखो। पात्रता पूरी करा के हम लोग इसको निर्धारित कर रहे हैं और नियोजन में जल्दी ही इसको प्राथमिकता पे कार्रवाई की जा रही है। भाई जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं एसडीएम साहब का। आपने पहले किसी के धरने में किसी भी यूनियन ने इस तरीका की बिल्कुल पारदर्शिता आपके सामने नहीं करी होगी आज तक। और ओएसडी साहब कह रहे हैं कि जैसे 15 दिन में जिनका इन्होंने लेटर दिया है और जो काम बचे हुए उसे 15 दिन में आप ये निस्तारण इसका कर देंगे, ये कह रहे हैं। अनुमोदन है, हम लोग प्लानिंग से जल्दी ही इसको कर दे रहे हैं। 15-20 दिन जो लगे बस। ये कुछ प्लॉट आबादी के और कुछ शिफ्टिंग के जो किसानों के आए हुए हैं उनको इनको अवगत करा दिया था। इन्होंने नोट किया था, ये सर्वे करके आए थे। मैं उससे आपको अवगत कराऊं। एक एक गांव का इन्होंने सर्वे किया है, तो उस सर्वे पे जो रिपोर्ट आ रही है वो पूछ रहे हैं जी। भाई सुनो भैया, बैठ जाओ। आप सबका भी शुक्रिया और बहुत बड़े अधिकारी हैं, इनका भी शुक्रिया। जितने कागज ये पढ़े गए, इनमें कोई धर्मेंद्र मलिक का प्लॉट तो नहीं था, कोई मांगेराम त्याई का, कोई दया का। प्रधान हमारे बहुत मजबूत आदमी, हमारा भाई है बड़ा, हम बहुत प्यार अपने भाई को करते हैं। कोई मुखिया जी का और किसी ऐसे व्यक्ति का भी नहीं है जो किसी बाहर के जिले से आपकी लड़ाई लड़ने आया हो। और भाई साहब, आप भी इसी देश के हैं, किसान के बेटे हैं, आपको भी आस औलाद की सौगंध है कि जिस दिन हम अपना प्लॉट का कहीं पे लगवाने आए तो मतलब सार्वजनिक तौर पे तुम इस जनता को बताना कि जो लोग उस दिन तुम्हारी लड़ाई लड़ने आए थे, आज वो अपने प्लॉट के लिए आए हैं। ये सच्ची की लड़ाई है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे कभी पहले सुनाया गया, अरे कभी पहले सच्चे लोग आए भी नहीं। और ऐसे सच्चे लोग पहले आते थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनकी सभाओं में सुनाए भी जाते थे। लेकिन जब बेईमानों ने दौर पकड़ ली
तो उनका बहिष्कार भी किसानों ने किया और उनकी सभाओं में सुनाया भी नहीं गया। आज उन्हीं के अनुयायी यहाँ बैठे हैं, सच्चे और ईमानदार लोग बैठे हैं। तुम्हारे काम ऐसे ही होंगे। मैंने क्या कहा इनके आने से पहले, जब लड़ाई लड़ने के लिए माताएं बहनें आ गई सड़क पर, तो हमारा जो है कोई भी धर्म का काम रुक नहीं सकता, और जिस दिन अधर्म की लड़ाई लड़ेंगे तो अपने आप ही हार जाएंगे, अपने घर में हार जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में हैं। अभी और रुकना? अच्छा, और पूछने को रह गया? लो तो बता दो भाई। आप सब बहुत गर्मी में यहाँ रहे, आप सबका एक बार फिर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, जब 50 का टेम्परेचर था, जब यही किसान यहाँ बैठे थे 50 के टेम्परेचर पे, आप सब गवाह हैं, सारी दुनिया को पता है, इन्होंने गर्मी झेली है। आप कभी कभी हमें एक उदाहरण देते हो कि भाई गौतम बुद्ध नगर का किसान एसी में से नहीं निकलता, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया कि 50 के टेम्परेचर में इसी जगह पे यहीं पे ये किसान 7 जून को आके बैठा था और 50 का टेम्परेचर था, और 22 दिन तक लगातार 49-50 डिग्री टेम्परेचर में यह किसान कंटिन्यू उन्होंने गर्मी झेली है। तो ये हमारे किसान का यहाँ बहुत बड़ी पीड़ा थी, और आज भगवान की कृपा हो रही है। हम इन अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे। लेकिन OSD साहब 64% भी बाकी है अभी मथुरापुर का और क्यामपुर का, उस पर आपने कितनी कार्रवाई करी उसकी घोषणा करो, उसे और बताओ। 64% जो हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से करने थे उन गाँव में सभी में वितरित हो गया है, और बाकी के लिए दिया जाए ना दिया जाए ये कमेटी ने निर्देश भेजा गया है हाई पावर में ही, क्योंकि वहाँ पे सारे ये आया था कि जहाँ जहाँ कोर्ट के डायरेक्शन से बटने हैं वही करा जाए। बोर्ड से तो हमारे यहाँ कई गाँव में पास है, लेकिन अभी हम वहाँ वितरित नहीं करा पाए। तो जैसे ही वहाँ से निर्देशित होता है, जिन जिन गाँवों का पास है उनमें देने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, जहाँ पे नहीं, वो मामला वो है कि जो कोर्ट गए थे उनको दे दे, बाकी को नहीं देना। नहीं, पूरे गांव को, जैसे अर्जन में जो गांव थे जिसमें जैसे गजराज से आच्छादित थे, तो वहाँ पूरे गांव को मिला है, उसमें कोई गांव बचा नहीं है। गजराज में तुम्हारे वो खातून खड़ी होगी? नहीं, उसमें तो पूरे गांव में बटा है। जिन जिन गाँव को पूरा एक्वायर किया गया वहाँ 64 पूरे गाँव में बटा है, और हमने ADM LA साहब के यहाँ पूरा मुआवजा भेज दिया है, और प्रतिकर वहीं से उठाया गया है सारी चीज़। आपका एक्शन वाला था उसके सूची बना दी, एचर की सूची हो गई। हाँ, वो भी ठीक है। एचर की सूची मैंने तैयार कर भाई एचर गांव वाले भी सुन लो, एचर गांव की सूची 200 लोगों की बनी है। 200 की ज़्यादा की 190 लोगों की सूची बनी है एचर गांव की, और वो ये आगे पहुंचेंगे, इनको बोर्ड में इसको पास करा करके इसमें बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई हो जाएगी। इसमें निर्णय हम लोग जल्दी ही करा रहे हैं। कुछ लोगों के नक्शा वगैरह भी नहीं मिले हैं, क्योंकि वो ADM LA ऑफिस तक गाजियाबाद रहता था, तो वहाँ से भी हमें अभिलेख नहीं मिल पाए हैं। हमने वहाँ से लेटर से मांगा है, अगर वो उनके पास कुछ लोगों के पास उपलब्ध है, अगर वो हमें जल्दी मिल जाते हैं तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आप ही के माध्यम से जो हमें सूची मिली है हमने उसको पूरा कराया। ये हमारे स्मार्ट विलेज की सूची है, उसको हम लोग स्मार्ट विलेज जो बनेगा, हमें CO साहब ने एक आश्वासन दिया था कि 5 करोड़ रुपया हर गांव में, आप जिसको कहोगे 1 महीने में एक गांव के लिए 5 करोड़ रुपया हमसे ले लो और गांव का विकास करा लो। ये CO साहब ने हमारे साथ घोषणा की। तो ये बड़ी, देखो ऐसा है, बहुत अच्छी घोषणा है, बहुत बढ़िया बात है। स्मार्ट विलेज सूची में प्राधिकरण बना रहा है, बहुत ही अच्छा, आपका धन्यवाद। लेकिन जिस गांव को आप स्मार्ट बनाओ उसमें एक काम और साथ में कर दो जब वो स्मार्ट होगा, कि उस गांव की प्राधिकरण से संबंधित कोई समस्या ना बचे। तो है स्मार्ट, और रोज एप्लीकेशन खड़े लेके खड़े रहो तो क्या है स्मार्ट? तो दोनों ही काम कर दो, आपका काम बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा सुझाव है देखिए आपका, और काम करेंगे। मैं बैठ रहा भाई, समस्याएं सुन रहे हैं और आप लोगों के ही प्रयासों से हमारे बैठ जाओ, चाहे बैठ जाओ।
जी। चाहे वो पात्रता लगानी हो, चाहे वो कोई काम कराना हो, हम लोग गांव वाइज चौपाल लगा के वहाँ की समस्याएं सुन के और डेवलपमेंट के कार्य हो या किसी तरह से हमारी पात्रता या उसका स्थिति हो, चौपाल लगा के समस्याएं सुन के उसका निस्तारण कराया जा रहा है। प्रथम चरण में जो फेज 1 में स्मार्ट विलेज थे, मैं उनकी सूची उपलब्ध बता रहा हूँ। आपने 2 गांव के लिए और बोला था, अजायपुर और पाली, इनका 6% कब लग रहा है? 2 गाँव का अभी लॉटरी होनी है। लॉटरी के चूंकि हम लोग नई प्रक्रिया में ला रहे हैं। उसमें डेट आपने घोषणा की थी, डेट आपने फिक्स कर रखी है? 27 तारीख। ये जो 27 तारीख आ रही है, भाई सुन रहे हो सब? पाली गांव के भी हैं यहाँ कोई? पाली गांव का और अजायपुर गांव का 27 तारीख को ये ड्रा कर रहे हैं 6% का। 204 प्लॉट हैं जिसको कि अभी नियोजित होकर वो ड्रॉ पे, हाँ वो ड्रॉ की प्रक्रिया से अभी जनपद हम लोग ने पिछले महीने किया था और उसमें हम लोग के दो गांव भी हम लोग के बिल्कुल रेडी हैं, जो हम लोग 27 तारीख को ड्रॉ की प्रक्रिया के द्वारा कर रहे हैं। और इसमें हम लोग का प्रयास है कि हर 15 दिन में हम लोग कोई ना कोई गाँव फाइनल कर दें। उसमें ये था पहले से आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी कि पहले क्या था कि पैसे दिए किसान ने और किसान का प्लॉट बिक गया, उसको लोकेशन पे कहीं भी लगवा लिया जाता था। हमने सीओ साहब से ये आवाज़ उठाई कि अगर किसी किसान का प्लॉट लग रहा है तो लोकेशन पे क्यों है भाई? किसी का भी आप अंदर घुसा देते हो, उसे ड्रा के माध्यम से जिसका जहाँ लग जाए, जिसके जहाँ भाग में वहाँ मिल जाए, उसे ड्रा दिया जाए। हाँ, तो वही उसी प्रक्रिया को अपना लें। उसका 27 तारीख की घोषणा है। पाली वाले सुन लो भाई, पाली वालों का और अजायपुर का 27 तारीख को 6% का ड्रा हो